होता है। सीक्वल की पूरी स्टोरी। 20 साल गुजर गए हैं। एंडी अब एक सीरियस जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव, रिस्पेक्टेड, अवार्ड नॉमिनेटेड। वो दुनिया छोड़ के आई थी और अपना असली काम किया उसने। सीक्वल शुरुआत होता है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी से जहां एंडी जीत जाती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट में जब वो स्टेज पर है अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए, उनके और सारे कोलीग्स के फोन्स एक साथ बज करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, उनकी कंपनी एक्वायर हो गई है और सब लोगों को फायर कर दिया गया है। एंडी अपनी स्पीच में खुद अनाउंस करती है कि वो अभी अनएम्प्लॉयड हो गई है लाइव स्टेज पर। ये एक बोल्ड आइकॉनिक मोमेंट है और ये एंडी की पर्सनैलिटी शो करता है, डायरेक्ट, ऑनेस्ट, जर्नलिज्म पर कमिटेड। रनवे की प्रॉब्लम, साथ ही रनवे मैगजीन का अपना क्राइसिस चल रहा है। मिरांडा, जो अभी भी एडिटर इन चीफ है, एक बड़े स्कैंडल में फंस गई है। एक फास्ट फैशन कंपनी ने उन्हें कन्विंस किया था कि वो एथिकल है और रनवे ने उनका काम पब्लिश किया, उन्हें प्रमोट किया। बाद में सामने आया कि वो कंपनी कंप्लीटली अनएथिकल थी। वर्कर्स डायर कंडीशंस में काम कर रहे थे। अब सब मिरांडा को ब्लेम कर रहे हैं। आयरफ, सीईओ, हु इज मिरांडा का बॉस, एसेंशियली फ्यूरियस है। डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। प्रिंट मीडिया डाइंग है। फिजिकल मैगजीन्स अब कम बिकती हैं। डिजिटल ने सब कुछ बदल दिया है और ये स्कैंडल ऊपर से। आइफ का बेटा जे, जो नेक्स्ट जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, सोशल मीडिया पर एंडी को वायरल क्लिप देखता है और आइफ का आइडिया आता है कि एंडी को हायर करो। वो पब्लिक ट्रस्ट वाली जर्नलिस्ट है, रनवे की पीआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एंडी की रनवे वापसी। एंडी को ऑफर आता है रनवे में फीचर्स एडिटर की पोजीशन का। काफी अच्छी पोजीशन है, डबल सैलरी। एंडी सोचती है और डिसाइड करती है एक्सेप्ट करने का, लेकिन एक ट्विस्ट, वो $50,000 एडवांस मांगती है नेगोशिएशंस में, विच इज अ स्मार्ट मूव। रनवे में वापस पहुंची एंडी और सबसे पहले नाइजल मिलता है उसे, वार्म रियूनियन। लेकिन मिरांडा को याद ही नहीं कि एंडी कौन है। 20 साल पुरानी असिस्टेंट। मिरांडा के लिए काउंटलेस असिस्टेंट्स आए गए, एंडी उन्हें स्पेसिफिकली याद नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोमेंट है। मिरांडा की कोल्डनेस की डेप्थ, असिस्टेंट्स मेरे लिए इंटरचेंजेबल हैं, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन बाद में रिवील होता है कि मिरांडा एक्चुअली एंडी को रिस्पेक्ट करती थी, वो सिर्फ शो कर रही थी उसको भूल जाने का। ऑफिस की न्यू रियलिटी। रनवे अब अलग जगह है। नाइजल एंडी को ब्रीफ करता है मैगजीन बेयरली एग्जिस्ट करती है एज अ मैगजीन। फिजिकल कॉपीज ऑलमोस्ट कोई नहीं खरीदता। बजट सिग्निफिकेंटली कट हो गए हैं, क्वालिटी सफर कर रही है। मिरांडा खुद भी चेंज हो गई है। एक बार की टैलेंट जो कोट्स फेंकती थी, अब वो खुद अपना कोट हैंग करती है। एचआर कंप्लेंट्स की वजह से उसे अपोलोजाइज करना पड़ रहा था उस चीज के लिए। एक पब्लिक अपोलॉजी आर्टिकल लिखना पड़ा उसे। एंडी ने वो आर्टिकल लिखा, काफी टचिंग था, वायरल हो गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मिरांडा ने एंडी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। एंडी फ्रस्ट्रेटेड हुई, वो फीडबैक चाहती थी। नाइजल ने उसे समझाया, तुम कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रही हो, जॉब करो, डिलीवर करो। मिरांडा से पैट ऑन द बैक मत एक्सपेक्ट करो। क्लासिक नाइजल विजडम। लाइफ की प्रमोशन, प्रॉमिस और पावर डायनेमिक्स। बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट डायनेमिक था। वो लोग मिरांडा को ग्लोबल हेड ऑफ कंटेंट प्रमोट करना चाह रहे थे। ये एक ह्यूज स्टेप अप होता उसके लिए, लेकिन स्कैंडल की वजह से ये स्टॉल हो गया। तो मिरांडा इस चीज के लिए कंप्लेन कर रही थी एंड ऑल्सो रूल्स फॉलो कर रही थी, एचआर की सुन रही थी, काफी सबकी डिमांड्स मान रही थी क्योंकि प्रमोशन चाहिए था उसे। ये मिरांडा का वल्नरेबिलिटी शो करता है, वो भी पॉलिटिक्स खेल रही है